प्लेसमेंट की बात करते हैं। अदर मैटर पैराग्राफ को प्लेस कहाँ करेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। जो 700 नंबर स्टैंडर्ड है उसमें देख लेते हैं कि किस पोजीशन में असल में इसको रखना है, किस पैराग्राफ के अंदर आएगा, कब किस पैराग्राफ के बाद में आएगा। अदर मैटर पैराग्राफ when key audit matter section is presented in the auditor's report। फिर से बोल रहा हूँ, ये मैंने पुराने वीडियो में दिया गया था, मैं यहाँ थोड़ा सा और क्लियर करूँगा आपको। 700 नंबर में जाके दिखाऊंगा किस पैराग्राफ के अंदर या उसके नीचे आ सकता है। is presented in the auditor's report and an audit matter paragraph is also considered necessary, the auditor may add further context to the heading other matter such as other matter scope of the audit to differentiate other matter paragraph from the individual matter डिस्क्राइब इन द की ऑडिट मैटर सेक्शन। तो ये मैंने बताया था कि की ऑडिट मैटर में जो गया है यहाँ नहीं आएगा, इसके लिए यहाँ अगर कुछ मैटर देना है उसको अच्छे से क्लासीफाई करिए, उसका नाम अलग से दीजिए ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, साफ लगे कि ये अदर मैटर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ रियल में प्लेसमेंट की बात आ रही है। व्हेन अदर मैटर पैराग्राफ is included to draw users attention to a matter relating to other reporting responsibility। तो क्या होता है कि कई बार बाई लॉ रेगुलेशन एक ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो अदर मैटर का जो मामला है वो ऐसा है जो कहाँ आना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होना चाहिए। मैं आपको 700 नंबर में देखते हैं, देखिए ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां जो दिया गया है, ठीक है ना, इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये क्या हो गया, बेसिकली ये हो गया वो पार्ट जहां पर हमें कुछ मैटर लिखने हैं जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आते हैं। तो आपको लगता है अदर मैटर का जो मामला है वो जो आपको दिखाना है वो इसके अंदर फॉल करता है, तो आप कहाँ लिखेंगे, आप इस पैराग्राफ के अंदर आप उसको इंक्लूड कर देंगे, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर। When other matter paragraph is included to draw users attention to a matter relating to other reporting responsibilities addressed in the auditor's report, the paragraph may be included in report on other legal and regulatory requirement section। तो इसके अंदर आप डाल दीजिए। दूसरा देखिए, when relevant to all auditors responsibilities और यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिख रहे हैं, ठीक है, कोई बाई लॉ कोई रेगुलेशन नहीं है कि आपको लिखना है। द अदर मैटर पैराग्राफ मे बी इंक्लूडेड एज अ सेपरेट सेक्शन फॉलोइंग द रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी मैटर। तो भैया क्या बोला गया है यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लिखना है तो आप उसको कहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, आप इस पैराग्राफ के बाद में, ये जो पैराग्राफ था अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसके बाद में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ डाल के अदर मैटर बोल के दिखा दीजिए और इसके नीचे वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कम्युनिकेशन क्या करना है, याद रखिए इसकी कोई परमिशन नहीं चाहिए होती, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता। जब आप अदर मैटर पैराग्राफ दिखाते हैं आप बस उसको बता देते हैं कि ये मैटर था और ये हम अपने रिपोर्ट में डाल रहे हैं। किसको बताते हैं, दोज चार्ज विद गवर्नेंस को। इफ़ द ऑडिटर एक्सपेक्ट्स टू इंक्लूड द एम्फसिस ऑन मैटर और अनदर मैटर, अदर मैटर paragraph in the auditor's report, the auditor shall communicate with those charged with governance regarding these expectations and proposed wordings of this paragraph। आप बोलो मैं ऐसे ऐसे करके इसको लिख रहा हूँ। Such communication enables those charged with governance to be made aware, एक awareness आती है, उनको पता चलता है कि आपने ये पैराग्राफ डाला है, of the nature of any specific matters that the auditor intends to highlight in the auditor's report and provide them with an opportunity to obtain further clarification from auditor where necessary।
where the inclusion of another matter paragraph on a particular matter in the auditor's report recurs on each successive engagement। अब हर साल आप कर रहे हैं, हर साल वही मैटर आप लिख रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है लिखने की उस चीज़ को, मतलब फिर बताने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर एक मैटर आप सक्सेसिव एंगेजमेंट, एक ही ऑडिटी है, आप बार बार ऑडिट कर रहे हैं, तो वही मैटर को आप डाल दीजिए। उसी मैटर को अगर वो सेम है, कंटिन्यूअसली बार बार आ रहा है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। द ऑडिटर में डिटरमाइन दैट इट इज़ अननेसेसरी टू रिपीट द कम्युनिकेशन ऑन ईच एंगेजमेंट। तो एक ही चीज़ बार बार लिख रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है बताने की। लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, इस NSA का, जो कि ये डिफ्रेंशिएट करता है की मैटर और एम्फोसिस ऑन मैटर। ये सब पैराग्राफ को मैं पहले बता चुका हूँ। KAM बेसिकली उनमें से आता है जो आप TCWG से कम्युनिकेट कर चुके हैं। EOM अदर मैटर में ऐसा ज़रूरी नहीं है। KAM बेसिकली जहाँ स्पेशल अटेंशन आपका लगा था, जहाँ ज़्यादा एफर्ट किया था आपने ऑडिट करते वक्त, उसकी चर्चा करता है। और एम्फोसिस ऑन मैटर या अदर मैटर में ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पेशल अटेंशन आपको देना पड़ा हो। दोनों का एक ही मकसद है, कहीं ना कहीं मोर क्लैरिटी, बेटर कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी दिखाना जो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको। तो बस जो है वही लिखा गया है। की ऑडिट मैटर का क्या डेफिनेशन था वो यहाँ पर लिख दिया है। दोज मैटर दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वेयर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करेंट पीरियड। तो मोस्ट सिग्निफिकेंस की ऑडिट मैटर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद TCWG। एम्फोसिस ऑन मैटर पैराग्राफ इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट रिफर्स टू, तो हमें ये अच्छे से पता है डिफरेंस EMP और OMP पैराग्राफ में। EMP में ऑलरेडी डिस्क्लोज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, OMP में डिस्क्लोज नहीं होता। मैंने एग्जांपल भर भर के आपको इसके ऊपर कराए हैं। अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट रिफर्स टू मैटर अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन ऑडिटर्स जजमेंट इज ऑफ सच इंपॉर्टेंस दैट इज फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट NSA 706। Common matter that are determined to be key audit matter in accordance with NSA 701 may also be in auditor's judgment fundamental to user understanding of the financial statements. In such case communication करेगा वो 701 के हिसाब से, कुछ नया नहीं लिखा हुआ है। ऑडिटर में wish to highlight और further draw attention to its relative importance। तो जो लगता है स्पेशल अटेंशन है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी आप लिखते हैं, यहाँ पर भी तो कहीं ना कहीं वही है। और ये मैंने पहले बता चुका हूँ, आपने पढ़ चुके हैं कि एम्फोसिस मैटर पैराग्राफ में जो आएगा या अदर मैटर पैराग्राफ में जो आएगा, ये KAM नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड, एक बार KAM हो गया तो यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देयर में बी मैटर दैट इज़ नॉट डिटरमाइंड टू बी की ऑडिट मैटर इन अकॉर्डेंस विद NSA 701। आपको लगता है कि 701 नहीं लग रहा है, नहीं है, स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत नहीं थी, स्पेशल एफर्ट की ज़रूरत नहीं थी, आप अकॉर्डिंगली EMP या OMP में दिखा सकते हैं। दैट इज बिकॉज इट डिड नॉट रिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स अटेंशन। ये मैंने NSA करते वक्त बताया था। मेन डिफरेंस क्या है, स्पेशल अटेंशन हमारा नहीं ज़रूरत है ना, कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं थी। बट विच इन ऑडिटर्स जजमेंट इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जाम्पल कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आ गया, इफ ऑडिटर कंसिडर्स इट नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर अटेंशन टू सच मैटर, द मैटर इज इंक्लूडेड इन एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद NSA। फिर प्रोवाइड्स एडिशनल, कुछ नया नहीं लिखा हुआ, फिर से बोल रहा हूँ, एक जगह डाल दिया गया, दोनों का डिफरेंस करने एग्जाम में आ गया, ऊपर जो पढ़े थे वापस से वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, अलग से नया कुछ नहीं है। प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू इंटेंडेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू असिस्ट देम इन अंडरस्टैंडिंग दोज मैटर। प्रोफेशनल जजमेंट वापस से वही लिख दिया, ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस टू ऑडिट में ऑल्सो असिस्ट देम इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और यहाँ के लिखा हुआ है, अ वाइड स्प्रेड यूज ऑफ एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में डिमिनिश द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिटर्स कम्युनिकेशन अबाउट सच मैटर। तो बहुत सारा, बहुत नहीं भर देना उसके अंदर, जो जरूरी है वही लिखना है, नॉट अ सब्स्टिट्यूट। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि EOM पैराग्राफ कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि ऑडिट मैटर का, या फिर मैं बोल सकता हूँ मॉडिफिकेशन इससे नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ स्पेसिफिकली की ऑडिट मैटर के लिए है कि ऑडिट मैटर में जाएगा तो वहीं जाएगा, वहाँ नहीं डालते यहाँ डाल देते हैं, ऐसा नहीं होगा। प्रायोरिटी आपको KAM रहेगा। ये वाला छोड़ दीजिए, लास्ट वाला ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ईजी है, स्टैंडर्ड छोटा है, एग्जाम के लिए मैं इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल के चलूँगा। एक और चीज़ है इसमें मेरे को थोड़ा सा बताना आपको, एक एडिशनल मान के चलिए इसको। ये वाला पार्ट देखिए, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं।
अनमॉडिफाइड ओपिनियन है कि AM भी जा सकता है, EOM OM भी जा सकता है। ये बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में KM करते वक्त मैंने ये बताया था कि डिस्क्लेमर में KM नहीं जाता है। जब आप डिस्क्लेमर ही दे रहे हैं, यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू ड्रॉ कंक्लूजन एंड गिव एन ओपिनियन, तो फिर उसमें की ऑडिट मैटर कहाँ से आ गया? जब आप ओपिनियन ही नहीं दे रहे तो उसमें की और नॉन की क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो लेकिन क्या अनमॉडिफाइड ओपिनियन मतलब क्लीन रिपोर्ट में KM जाएगा? हाँ, जा सकता है ना। हम पढ़ चुके हैं ना, KM और EM EOM और OM, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग एक क्वालिफाइड मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं ना। दिस कैन नॉट रिजल्ट इन मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन होने के लिए बेसिस ऑफ ओपिनियन में अलग मैटर जाएंगे। ये मैटर के लिए क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता, मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। हाँ जी, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन में KM जाएगा? हाँ, जा सकता है। EOM जाएगा? जा सकता है। क्वालिफाइड रिपोर्ट है, KM जा सकता है? हाँ जी, जा सकता है। EOM जा सकता है? जा सकता है। एडवर्स रिपोर्ट है, KM जा सकता है? जा सकता है। EOM नहीं जाएगा। डिस्क्लेमर में KM भी नहीं जाएगा और EOM OM भी नहीं जाएगा। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान से, डिस्क्लेमर में तो दोनों ही नहीं जाएंगे। जब पूरा ही आप डिसओन ही कर रहे हैं ऑडिट असाइनमेंट को, मैं कहाँ से दूंगा ओपिनियन, तो ये दोनों की बात ही नहीं है। लेकिन एडवर्स ओपिनियन में भी आप एम्फसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर नहीं जाएगा कि AM जा सकता है। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड पूरा हो गया 2 क्लास में। ये क्लास थोड़ी सी छोटी ही है, क्लास 2 जो है, बट आई थिंक थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए खासा इंपॉर्टेंट है।